अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इस्माइल सागर कुछ नई गुजारिशात के साथ। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की UNO में होने वाली तकरीर ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है, उसको मुतवज्जो किया है। और पाकिस्तान में माफ़ कीजिए जो उनकी गिरती हुई मकबूलियत थी उसमें भी करीबन ठहराव आ गया है और अब लोग उनको एक आलमी लीडर के तनाजुर में देखने लगे हैं। इस मरने पर मुझे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से, जिनका मैं बहुत भाई ख्वाह हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि हम उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं, हमें क्या पूरी उम्मत मुसलमान उठाए, पाकिस्तान तरक्की करे और 70 साल के बाद अब इसका शुमार दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में हो। नाजरीन, मेरा हज़रत सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह के इस बात पे 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब दुनिया की किस्मत के फैसले यहाँ होंगे। ये एक अल्लाह के वली की बात है, इस पे सियासत नहीं मैं कर रहा। जो बात अल्लाह अपने बंदों के मुंह से निकलवाता है उसके लागू होने में देर तो लगती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो बात अल्लाह की तरफ से उसके वली अल्लाह कहते हैं वो हक और सच साबित ना हो। दुनिया ने देखा। मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह एक रोज ये मुल्क जो अल्लाह के नाम पे बना है, एक रोज ये मुल्क दुनिया में वो मुकाम हासिल करेगा जिसके लिए इसका क़याम अमल में आया था, जिसके लिए 40 लाख जानों की कुर्बानियां दी गई थी। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि खुदारा मुल्क के अंदरूनी मामलात पे भी तवज्जो करें। आप बहुत अच्छे कप्तान हैं, लेकिन मैं बहुत माजरत से अर्ज़ करूँगा, इस मरतबा ना आपने सही बॉलरों का इंतखाब किया है और ना सही बैट्समैनों का। देखिए, आपके साथ वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जमातों का अलग अलग किस्म का तजुर्बा रखते हैं, जो बेहतरीन सियासतदान तो हैं लेकिन ना वो स्टेट्समैन हैं, ना उनको मुल्क की तमीर और तरक्की से कुछ लेना देना है। वो अपनी सियासत करने आए हैं। जब उनको पता लगेगा कि इस पार्टी के बजाय उस पार्टी में जाने से उनकी सीट पक्की है तो उधर चले जाएंगे। ये तो उनके लिए आम बात है। खैर, ये नागुज़ीर था, वक्त की ज़रूरत थी, आपको की एक तरह की कमज़ोरी थी, उतने वोट ना मिल सके, आपने लोगों को अपने साथ शामिल किया। आपने IMF को, जिससे कर्ज लेना नागुज़ीर था, किन शराइत पे पाकिस्तान में लाए हैं ये अभी हमारे सामने तो नहीं आई, लेकिन उनके जो अक़दामात हैं वो आपके खान साहब बयानात से बिल्कुल अलग हैं। हम ये समझते थे कि आप इन करप्ट सियासतदानों का जो आपने UNO में शर्म भी दिलाई है तरक्की याफ्ता ममालिक को, कि वो इस तरह जो पैसा होता है ब्लैक मनी उसे अपने बैंकों में महफूज करके करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हम ये समझते थे कि आप वो पैसा लाएंगे और उससे कर्ज उतारेंगे और हमारी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हुआ क्या? वो तो आपको मिला ना, क्योंकि लोगों के ये बैन अवी माफिया है, इनके तो बहुत मजबूत पंजे। आपकी जो टीम है उसने आपको गलत तासर, ये अब हमारी हड्डियों से गोदा निकाल रहे हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आपसे चीज़ों को पोशीदा रखा जाता है, आप इस तरह के मामलात में उलझे हैं कि आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं आ रही। ये मुल्क महंगाई के हाथ में चक्की में पिस रहा है। लोगों को एक साजिश के तहत आपसे बदजन किया जा रहा है, ना उन पे सही हकीकत हाल वाज़ह की जा रही है, सिर्फ सियासत है। वो उसको गालियां निकालता है तो वह जवाब में
10 उसको निकाल देता है, वो उसको बुरा भला कहता है तो ये उसको बुरा भला कह देता है, वो उसके पिछली कोई करप्शन निकाल कर लेगा, ये अगली करप्शन, ये एक तमाशा जो पुराना पावर पॉलिटिक्स का लगा हुआ है वही तमाशा लगा हुआ है। खान साहब इससे पाकिस्तान तो नहीं चलेगा, आपकी मेहनत रायगा जाएगी, आपका ख्वाब बिखर जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर इस मरतबा ऐसा हुआ तो ये कौम टूट जाएगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस मुल्क में सबसे मजबूत सियासी मोर्चा पंजाब होता है, सबसे मजबूत आपका बंदा पंजाब में होना चाहिए था। माफ कीजिए, मैं नहीं कहता, आप ईमानदारी से अपने पूरे लोगों जो वोटर हैं उनकी नहीं, ये जो पखंडवाद आपके साथ हैं इनकी बातें मैं कर रहा, जो वोटर्स हैं, जो जेन्युइन आपके लोग हैं, उनके राय ने 10% लोग भी बुज़दार साहब के हक में नहीं होंगे। खान साहब, पंजाब बहुत कमज़ोर जा रहा है, पंजाब में आप बहुत कमज़ोर जा रहे हैं, और हमने माजी में देखा कि सिर्फ पंजाब की हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमतों के तख्ते उलट दिए। मोहतरमा का जो दौर था बेनज़ीर भुट्टो का, जब मियाँ साहब यहाँ के पंजाब पे काबिज थे तो आपने देखा क्या हुआ, नई हुकूमत चल सकी। ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में आपका बंदा मजबूत हो, जो आपके का जो प्रोग्राम है, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपका एजेंडा, उसको आगे बढ़ाए। सर, इस हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं, आप ज़ाती तौर पे इसमें दिलचस्पी लें, ये ना समझें कि जो बंदा उनको गलत कह रहा है वो खुदा ना खास्ता को उनका दुश्मन ही है। मेरा तो कुछ लेना देना नहीं, सारी दुनिया जानती है मैं किस तरह का साफ़ी हूँ। मुझे तो हर हुकूमत ने रांदा दरगाह ही समझा, क्योंकि मैं किसी से खुश नहीं होता। उस वक्त जो उनकी अच्छी बात उसकी तारीफ करता हूँ, जो गलत बात हो उसकी निशानदेही करता हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। आपका मैं बाइखा होने की हैसियत से आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात पे तवज्जो दें। ये आपकी हिकमत अमली है, आप अपने बंदे को इसको ठीक करते हैं या चेंज करते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन आप यकीन करें यहाँ तालीम का, सेहत का और ख़ास तौर से मईशत का जो जनाजा निकल चुका है वो संभलने में इतना वक्त लेगा कि फिर शायद हम भी ना संभल पाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।